दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास अच्छा खासा घर था, पैसे थे, गाड़ियां थीं, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। इसके बावजूद उस लड़के ने आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या की वजह थी प्यार में धोखा। ब्रेकअप के अगले ही पल मूव ऑन करने वाली इस जनरेशन में छत्तीसगढ़ के भिलई शहर के रहने वाले गौरव को जब प्यार में धोखा मिला तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इन सब का खुलासा हुआ मरने से जस्ट पहले, यानी 30 जनवरी 2024 को बनाए गए एक वीडियो से। तो आखिर पूरा मामला क्या है? गौरव के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? और मरने से पहले बनाए गए वीडियो में उसने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे, उन सब के साथ क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये कहानी भिलई के रहने वाले 22 साल के नौजवान गौरव राय की है। गौरव भिलई के आज़ाद मोहल्ला कैंप का रहने वाला था। यहाँ ये अपने परिवार के साथ रहता था और श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल वो फर्स्ट ईयर में था। गौरव की जिंदगी में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। कम से कम उसके दोस्तों और परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि गौरव की जिंदगी काफी अच्छी कट रही है। मगर अंदर ही अंदर गौरव एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई धोखे और प्यार की थी। दरअसल गौरव हुमा नाम की एक लड़की को अपना दिल दे चुका था। खुलासे के मुताबिक लगभग 4 साल पहले हुमा और गौरव की मुलाकात हुई और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई। यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई। मगर शायद ये प्यार एक तरफा था। तभी गौरव की जिंदगी में ऐसे मोड़ आए कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले गौरव ने अपना एक वीडियो परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर किया, जिससे कई ऐसे राज पता चले जिसे सुनकर लोगों में गुस्सा भर गया। दोस्तों और परिवार वालों को गौरव ने जो वीडियो भेजा था, उसके मुताबिक पहले तो गौरव वीडियो की शुरुआत में ये भयानक कदम उठाने के लिए अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलता है। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास। लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशन लगाया कि मैं उसको कहने पे मजबूर हो गया। फिर आगे वो ये कदम उठाने के पीछे के कारण पर बात करना शुरू करता है। गौरव के मुताबिक इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मगर बीतते समय के साथ हुमा और गौरव के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। इस खटास की वजह हुमा का अलग अलग लड़कों से ज्यादा मिलना जुलना था। गौरव द्वारा बनाए गए वीडियो के मुताबिक जब इन दोनों के रिश्तों की शुरुआत होती है, उसके कुछ ही समय बाद वो एक दिन हुमा को किसी दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। यहां पर लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मगर किसी तरह बात बन जाती है और दोनों का रिश्ता चलता रहता है। उमा नाज जो है वो 10-10 लड़कों से एक एक बार में बात किया करती थी और मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो मैं उसे बहुत माफ किया। एज अ गार्जियन जैसे मैं उसकी मतलब उसको सही गलत रास्ते पे ना चल जाए करके उससे मैं करता था, हमेशा था गलत करती थी। मैं दोस्त बोला करते थे कि भाई हुमा को इसके साथ देखा, हुमा ये करे थी, बोलता था नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही बोला था, अरे मैं ही भेजा था, अरे मैं उसको जानता हूँ, ऐसे बोल के बार बार उसकी इज्जत में बचाता आ रहा था। गौरव के बयान के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने के बाद हुमा प्रॉमिस करती है कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी, मगर वो आगे भी कई बार दूसरे लड़कों के संगत में पाई जाती है। हुमा की इन हरकतों की वजह से गौरव एक समय बाद अपना संयम खो बैठता है और जब एक बार फिर से हुमा को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है तो वो अपना आपा खोकर हुमा को 2 थप्पड़ मार देता है। गौरव के मुताबिक इस थप्पड़ कांड के बाद एक बार फिर से इन दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाता है। दोनों का साथ में उठना बैठना और घूमना फिर से शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जब एक दिन हुमा और गौरव कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म होने पर हुमा को अपने साथ लेकर ही गौरव पास के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने चला जाता है। तभी वहीं पर हुमा का भाई भी पहुंच जाता है। जब हुमा का भाई अपनी बहन को गौरव के साथ देखता है तो वो वहीं पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। इस पर हुमा कहती है कि मेरा और गौरव का तो 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मैं इससे नहीं मिलना चाहती हूं, मगर यही मुझे मिलने के लिए बार बार मजबूर करता है और धमकियां देता है।
बोल के उसको, जब अपनी गाड़ी से अपनी कार से आ रहा था मैं, तो मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। जब मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो, मैं तेल लाने गया, तब वो गाड़ी से उतरी, तब उसका भाई किस्मत से दोबारा देख लिया। पहले वार्निंग दिया, इस बार बता देते उसका कॉलेज बंद हो जाता। साथ ही उसने ये झूठ बोल दिया घर में कि 3 महीना 4 महीना हो गया मेरा गौरव से रिलेशनशिप खत्म हुआ, बल्कि उससे डेली में से वो मुझे बोला करती, आपको ऐसा लग रहा है कॉल में कि मैं ही ज्यादा कॉल किया हूँ? हाँ, क्योंकि ऐसा क्या होता था, वो मुझे बार बार मेरे व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट कर दिए गए उसके द्वारा, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। गौरव द्वारा जारी किए गए वीडियो में कही गई बातों की माने तो हुमा ने भाई के सामने गौरव पर जो भी आरोप लगाए थे वो सब बेबुनियाद थे। दरअसल उसने खुद को भाई और परिवार वालों से बचाने के लिए ही ये झूठ बोल दिया था। और इसने ये भी बोला कि 3 महीने से रिलेशनशिप खत्म हो गया था, बल्कि 3 महीने से कोई रिलेशनशिप खत्म नहीं था। रिलेशनशिप में मेरे साथ थी, ये घर गई, घर जाने के बाद ये फंस गई, फंसने के बाद इसे कुछ बहाना नहीं मिला, तो इसलिए मुझे उल्टा फंसा दिया और बोल दिया कि मुझे जबरदस्ती अपनी दोस्त को कॉल करके, मेरी दोस्त को कॉल करके मुझे बुलवाया है और बुलवा के दुशा पर मार दिया। बल्कि मैं एसएच डाल दूंगा, ये अपनी दोस्त के सामने भी गिड़ा रही थी कि मेरी जिंदगी बच जाएगी, प्लीज झूठ बोल दे, प्लीज झूठ बोल दे, मेरी जिंदगी बच जाएगी करके अपनी दोस्त मौसमी को भी बोली है, उसका भी एसएच मेरे पास है। खुलासे के मुताबिक हुमा अपने ब्रेकअप का यकीन परिवार वालों को दिलवाने के लिए अपने कुछ करीबी दोस्तों से भी झूठ बोलने के लिए कहती हैं। फिर हुमा के कहने पर उसके कुछ करीबी दोस्त उसके परिवार वालों के सामने गवाही देते हैं कि हुमा और गौरव का कई महीनों पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और गौरव ही हुमा को लगातार मिलने के लिए मजबूर करता रहता है। इन सब के बीच गौरव कहता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हुमा और हम अभी रिलेशनशिप में हैं। इसके बावजूद हुमा का भाई गौरव की बातों पर यकीन नहीं करता है और गौरव को धमकी देता है कि अगर आज के बाद तुम मेरी बहन के आसपास भी दिखे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद हुमा अपने भाई के साथ वहां से निकल जाती है। गौरव की वीडियो के मुताबिक इस घटना के बाद हुमा और गौरव का मिलना जुलना बंद हो जाता है और बातचीत भी ना के बराबर होती है। इन सब के बीच हुमा के परिवार वाले गौरव को लगातार परेशान करने लगते हैं। गौरव की लैंग्वेज में बोलें तो हुमा के परिवार वाले लगातार गौरव को टॉर्चर एंड हैरेस करना शुरू कर देते हैं और दिन प्रतिदिन गौरव के प्रति उनका टॉर्चर लेवल बढ़ता ही जाता है। बात तो यहां तक पहुंच जाती है कि हुमा के परिवार वाले गौरव को जान से मारने की धमकियां देने लगते हैं। परिवार वालों के साथ साथ हुमा भी अब परिवार वालों की जबान से जबान मिलाकर गौरव के खिलाफ बात करना शुरू कर देती है और धमकी देना शुरू कर देती है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती करने के केस में अंदर करवा दूंगी। गौरव के मुताबिक इन सब घटनाओं से वो बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को समझाता रहता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर समय के साथ सब कुछ ठीक होने के बजाय चीजें और उलझती ही रहती हैं। बात 25 जनवरी 2024 को तो हद से ज्यादा ही बिगड़ जाती है। दरअसल 25 जनवरी 2024 को रास्ते में हुमा की बहन फिजा और फिजा के बॉयफ्रेंड मजहर से गौरव का आमना सामना हो जाता है। यहां पर दोनों में पहले बहस होती है और यही बहस आगे हाथापाई में बदल जाती है। लेकिन इन लोगों ने तो बहुत हैरास किया, बहुत हैरास किया। इसकी बहन, इसने और मसर ने खूब हैरास किया। वहाँ झगड़ा लड़ाई भी टाइप से हो गया था पूरा, इतना ज्यादा मुझे हैरास किया। हैरास करने के बाद इतना झूठ बोला गया मेरे को, इतने फेक एलिगेशन लगाए गए, इतने फेक एलिगेशन लगाए गए जिसका कोई हद नहीं है। एक फेक एलिगेशन लगाया कि इसका बात ही नहीं हो, कभी 3 में 4 महीने से बात ही नहीं करी है, उससे कहीं बात ही नहीं की, बल्कि ये बात की थी। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए मेरी पूरी इज्जत को धजिया उड़ा दिया और मुझे गलत वहां साबित कर दिया। उसके बाद शाम को मजहर मेरे से बात करने आया, उसने भी यही चीजें बोली और मैं कुछ भी बोलता था कि देख लो एसएस देख लो, एसएस देख लो या मैसेज देख लो, मेरा झूठ बोल रही है, मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, झूठ बोल रही है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, झूठ बोल रही करके। तो मुझे बार बार कि चलो तू मारा कैसे करके बोला जाता था, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी गई। मैंने बहुत एफर्ट डाला कि प्लीज मेरा बात सुनो, प्लीज मेरा बात सुनो, प्लीज, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी गई। थप्पड़ मारे मुझे अकेले में ले जाके। इस घटना के बाद गौरव तय कर लेता है कि अब चीजें कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती हैं और इसी के बाद वो 30 जनवरी 2024 की सुबह पास के ही 3 दर्शन मंदिर के सामने से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। यहां आकर पहले वो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के व्हाट्सएप पर सेंड कर देता है और फिर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। गौरव ने ये सब कुछ इतनी सुबह सुबह किया था कि जिसको भी उसने ये वीडियो सेंड किया था सभी लोग सो रहे थे। इस कारण घटना के समय कोई भी गौरव को बचाने नहीं आता है और फिर इसी बीच ट्रेन आ जाती है और उसके सामने कूदकर गौरव अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इधर जब तक दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो के बारे में पता चलता है
तब तक बहुत देर हो जाती है। वो भागते हुए लगभग सुबह के 5:30 बजे लाश मिलने की जानकारी पर मंदिर के पास पहुंचते हैं। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरव इस दुनिया से जा चुका था। गौरव ने जो वीडियो मरने से ठीक पहले शूट किया था, उसमें वो बताता है कि उसकी मौत के जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड रही हुमा है। इसके अलावा वो हुमा की बहन और उसके जीजा पर भी टॉर्चर करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाता है। गौरव उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की मांग करता है। वीडियो में वो हुमा को एडिक्ट भी बताता है। मैं अपनी जान से भी इन 300 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। माँ, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलके इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया कि बस मैंने तक मेरी एक बात नहीं सुनी। और फाइनली वो बच भी गई। फर्स्ट मैं गया, वो भी फ्री में, कि हाँ लिस्ट मैंने जबरदस्ती बुलाया था, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये लगता था उसकी शक्ल देख के लग रही कि मैं जबरदस्ती थी। चीज बोलो तो हुमा टोटल एडिक्ट है। अगर डेली कम से कम 20-20, 30-30 देखती है, उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब इतनी ज्यादा एडिक्टेड से कोई हद हिसाब नहीं हो सकता। मैं इस टाइप का लड़का था ही, तो इधर उधर इतना मुंह मारती थी, इतना मुंह मारती थी जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। उसके पीजी, इसके पीजी, कभी ग्रीन वैली, कभी चौहान टाउन, कभी किसी के रूम, किसी के रूम। पता चला तो मैं सह नहीं पाया और मैंने जो जाफड़ मार दिया। मैं जो वीडियो देख रहे सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सह लोगे कि अगर आपको पता चलेगा आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है? जाते टाइम, मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है, प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, वीडियो को शेयर करना और उन्हें सजा दिलवाना। वीडियो के आधार पर पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और फिर जांच के आधार पर हुमा की बहन फिजा और उसके जीजा मजहर पर धारा 306 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लग जाती है। कुछ ही समय की मेहनत के बाद पास की ही छावनी पुलिस स्टेशन द्वारा इन तीनों आरोपियों को गौरव को टॉर्चर करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में 1 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और मामला अदालत में चल रहा है। वहीं गौरव की आत्महत्या के बाद बड़े स्तर पर गौरव के दोस्तों और भिलाई शहर के लोगों ने रैलियां भी निकालकर गौरव को इंसाफ दिलाने की मांग की है। अब इन तीनों आरोपियों को क्या सजा मिलती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार गौरव ने जो कुछ किया उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।